2026 में अमीर बनने का सबसे आसान तरीका, और इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। मेल को लस्ट बेचो, फीमेल को ब्यूटी स्किन केयर बेचो, पेरेंट्स को पीस बेचो, बच्चों को सपने बेचो, गरीब को होप बेचो और अमीर को सेफ्टी बेचो। यही पूरा खेल है। हर $1 बिलियन कंपनी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ओनली फैंस सेल मैन लस्ट, स्किन केयर सेल्स वुमन ब्यूटी, मेडिटेशन ऐप सेल पेरेंट्स पीस, डिज्नी सेल्स किड्स ड्रीम, प्राइवेट सिक्योरिटी सेल द रिच सेफ्टी, लॉटरी टिकट सेल द पुअर होप। और यहाँ सबसे खतरनाक बात है, आज का टाइम जो है सबसे इजी है। तुम्हारे पास सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब है। तुम अपने बेडरूम से अपने फोन के थ्रू करोड़ों लोगों तक अपना प्रोडक्ट भेज सकते हो। अमीर लोग बहुत सालों से पहले ये फिगर आउट कर चुके थे। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो इमोशंस खरीदते हैं। मर्द प्रोटीन पाउडर नहीं खरीदता, वो फीलिंग खरीदता है, इसको लेने से मेरी बॉडी बनेगी। औरत मेकअप नहीं खरीदती, वो फीलिंग्स खरीदती है, सुंदर बनने के बाद वाली ब्यूटीफुल। अगर ये 10 चीजें समझ गए तो तुम अमीर करोड़पति बन सकते हो। स्कूल ने तुम्हें साइन थीटा, कोस थीटा, पाइथागोरस थ्योरम सिखाया, लेकिन ये 10 चीजें कभी नहीं सिखाई जो हर अमीर करोड़पति इंसान जानता है। और इसी वजह से आज भी भारत में करोड़ों लोग सैलरी की बात भी गरीब ही रह जाते हैं। मुझे फॉलो करके ध्यान से सुनो। पहला, टैक्सेस। सबसे पहले तुम पैसा कमाते हो, लेकिन सैलरी अकाउंट में आने से पहले इनकम टैक्स, जीएसटी, सोशल सिक्योरिटी जैसे डिडक्शन तुम्हारे पैसे का हिस्सा ले जाती है। यानी तुम पहले कमाते नहीं, पहले टैक्स भरते हो। दूसरा, बैंक्स। अब जो पैसा बच गया तुम बैंक में रख देते हो, लेकिन सच ये बैंक तुम्हारा पैसा लॉकर में नहीं रखता। वही पैसा किसी और को होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन ले देता है और इंटरेस्ट कमाता है, पैसा कमाता है। यानी बैंक तुम्हारे पैसे से बिजनेस करता है, अंधा पैसा कमाता है। तीसरा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं। लोन लिया, इंटरेस्ट तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्वेस्ट किया, वही इंटरेस्ट तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसी मशीन है जो पैसे से और पैसा बनाती रहती है। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा बोला। फोर्थ, इन्फ्लेशन, सबसे बड़ा। अगर 2026 में अमीर करोड़पति बनना चाहते हो तो ये 5 बातों को अपने दिमाग से निकलने मत देना। और जो आखिरी है, वही चीज सबसे ज्यादा लोगों को गरीब बना रही है और वही रीजन है कि तुम लाइफ में अभी भी बेरोजगार हो। लेकिन उससे पहले मुझे फॉलो करके इस वीडियो को सेव करो और उस इंसान को भेजो जो इस साल अपना फ्यूचर सीरियसली बिल्ड करना चाहता है। पहला, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ की हर चीज तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारी इनकम, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे डिसीजंस, ना कि सरकार की गलती, ना इकोनॉमी, ना तुम्हारे माँ बाप की। जिस दिन से तुम दुनिया को ब्लेम करना छोड़ देते हो, उसी दिन से तुम वेल्थ बिल्ड करना शुरू कर देते हो। दूसरा, डिसिप्लिन। 2026 में डिस्ट्रैक्शन पहले से भी ज्यादा है। आज वो करो जो बाकी लोग नहीं करते। एआई, कंटेंट, बिजनेस स्किल सीखो। जब लेजी फील कर रहे हो तब भी काम करो। जब दूसरे लोग सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो तब सीखो। जब दूसरे लोग खर्च कर रहे हो तब इन्वेस्ट करो। पैसा कभी कंफर्ट में क्रिएट नहीं होता। तीसरा, विजन। सिर्फ 1 महीने के लिए बिल्ड करना बंद करो, अगले 10 साल के लिए बिल्ड करना शुरू करो। आज जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो वो उस जिंदगी की एक ईंट है जो तुम। अमीर आदमी और गरीब आदमी के पास 24 घंटे ही होते हैं। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का होता है। गरीब माइंडसेट वाला बंदा सैलरी आते ही आईफोन, शूज, घर, बाइक की ईएमआई भर देता है। अमीर माइंडसेट वाला बंदा पहले असेट्स खरीदता है जो उसके लिए पैसा कमाएगा और पैसा आएगा उसकी जेब में। गरीब माइंडसेट बोलता है लोग क्या कहेंगे। रिच माइंडसेट बोलता है बैंक अकाउंट क्या कहेगा। गरीब माइंडसेट नेटफ्लिक्स, क्रिकेट, मूवी देखकर रिलैक्स होता है। रिच माइंडसेट नई स्किल, नॉलेज सीखकर रिलैक्स होता है। गरीब माइंडसेट हर चीज खुद करता है क्योंकि उसे पैसा बचाना होता है। रिच माइंडसेट टाइम बचाता है क्योंकि उसे पता है कि टाइम ही असली पैसा है। गरीब माइंडसेट जेलस होता है जब किसी और को सक्सेस मिलती है। रिच माइंडसेट सीखता है कि उस बंदे को सक्सेस कैसे मिली। और सबसे बड़ा डिफरेंस, गरीब आदमी रिच दिखना चाहता है, शो ऑफ करता है। अमीर आदमी रिच बनना चाहता है, चुपचाप। तो अब वीडियो को शेयर करके मुझे फॉलो जरूर कर लेना और कुछ वैल्यूबल सीखो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है? मुझे फॉलो करके डार्क रियलिटी समझो। तुम्हारा पैसा जिस दिन डिपॉजिट करते हो बैंक में, उसी दिन से दुनिया की सबसे बड़ी मनी मशीन का हिस्सा बन जाता है। अगर तुमने ये सिस्टम समझ लिया तो तुम भी अमीर करोड़पति बन जाओगे। सबसे ऊपर होता है सेंट्रल बैंक। इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका में फेडरल रिजर्व। ये डिसाइड करता है कितना पैसा इकोनॉमी में होगा और कितना पैसा प्रिंट होगा और इंटरेस्ट रेट कितनी होगी। रेट कम तो लोन सस्ता, बिजनेस ग्रो, जॉब बढ़ती है। रेट ज्यादा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। अब आती है कमर्शियल बैंक्स, जहां तुम सैलरी रखते हो लेकिन बैंक तुम्हारा पैसा लॉकर में नहीं रखता। वही पैसा होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन किसी करोड़पति को दे देता है। ऐसे ही इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज। ये लाखों लोगों का पैसा जोड़कर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से आम आदमी भी रिलायंस, टाटा, टेस्ला, एप्पल या अडानी जैसी बिजनेसेस का एक छोटा सा ओनर बन सकता है इन्वेस्ट करके। इंश्योरेंस कंपनीज हर महीने प्रीमियम लेती है, लेकिन वो पैसा सिर्फ क्लेम देने के लिए नहीं रखती, वो भी बॉन्ड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। पेंशन फंड रिटायरमेंट का पैसा
$1 95 या 100 रुपए भी हो जाए, इसमें भारत का क्या नुकसान है? आखिर ये प्राइस डिसाइड कौन करता है? ये सब डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। मतलब मान लो इस बार भारत में आम बहुत ज्यादा है, लेकिन खरीदने वाले लोग, खाने वाले लोग कम है, तो क्या होगा? आम की प्राइस कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब उल्टा सोचो, आम कम है और भारत के लोग ज्यादा खाने वाले, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगी, महंगाई। सेम चीज फॉरेन ट्रेड में भी अप्लाई होती है। कैसे? देखो, डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, तो जब भी हमें दूसरे देश से कुछ इंपोर्ट करना होता है, जैसे ऑयल, गोल्ड, खाना पानी, तो पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। और क्योंकि पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए, तो उसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। डिमांड ज्यादा मतलब डॉलर महंगा। लेकिन पहले भी तो डॉलर 90 के आसपास था, वो भी कम थोड़ी था, क्योंकि हम दुनिया से खरीदते ज्यादा हैं पर हम बेचते कम हैं। हम प्रोड्यूस कुछ नहीं करते। आधे से ज्यादा भारत चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रोड्यूस करेंगे भी क्या? आधे से ज्यादा हिंदू मुस्लिम धर्म जाति में करते रहते हैं। एनीवे, इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से रुपया वीक और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। और जब डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल से लेकर